साथियों, एचआर टीवी अहरा के माध्यम से आप तमाम साथियों को जो एचआर टीवी अहरा को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें अभिनंदन, नमस्कार। आपने मिनी भारत के खेल को देखा, गजब अजब खेल देखा। मेरे मन मुताबिक जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी को हराना मेरा मकसद था। लगातार इस पे हमने 1 साल तक काम किया। इसकी मगरूरियत, इसके ईगो, अहम और वीआईपी कल्चर में जीने का जो हट और जिद था, वो सब चकनाचूर हो गया। मैं उसी दिन इसे बद्दुआ दे चुका था जब आम आदमी पार्टी कार्यालय में वीआईपी कल्चर और मदमस्त तमाम लोगों को पाया था। कुछ लोग अच्छे थे, वो खुद छोड़ दिए थे। कुछ लोग मजबूरी बस थे और कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं या चल रहे थे कि मैं भारत पे राज करूंगा। भारत की जनता अब समझ गई है, संभल गई है, या उन्हें गुलामी का एहसास होने लगा है और वो बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। हां, ये जरूर है कि कुछ चंद लोग अच्छे लोगों को देखना नहीं चाहते। जयचंद लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, मानसिक गुलाम हैं, उनसे लड़ना होगा। और जो चंदा धंधा, जो आंदोलनजीवी, परजीवी और मांगने की प्रवृत्ति रखने वाले लोग बिक जाते हैं, संधि कर लेते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा। अगर देश के इतिहास को बनाना है, उज्जवल बनाना है, विश्व स्तरीय बनाना है, विश्व गुरु बनना है, तो मानवता ही एक ऐसा राह है जहां से हम विश्व पे राज कर सकते हैं। इन्हीं समाज से नए युवा युवती को लेकर करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरी जो स्ट्रेटजी थी, उसी आधार पर दिल्ली के अंदर एक पार्टी को हराना, दूसरा को जीतना था। चूंकि एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। अच्छा हुआ, बीजेपी हम लोग चाहते नहीं, लेकिन अच्छा हुआ कि बीजेपी की सरकार मिनी भारत में बनी। क्योंकि मिनी भारत एक प्रयोगशाला है जहां पे बीजेपी को परखा जाएगा, जांचा जाएगा, और अगर ये खरा नहीं उतरा, जो हमारी स्ट्रेटजी में, जो हमारी एजेंडा का पहला एजेंडा था कि जमुना का सौंदर्यीकरण हो, विकास हो, विश्व स्तरीय हो, उस पे इन्होंने कमिट किया और अपने प्रथम भाषण में बात किया है जय जमुना मैया की, उद्घोष किया। देखना है ये कैसे और कितना बनाते हैं, या इसमें भी घोटाला और घपला
चोरबाजारी करती है। दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने की ये बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर दुआ का पिछले 10 साल से पहले से सपना है। हमने तमाम अहरा नेशनल पार्टी के एजेंडा में दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने की बात की, जब से हमारा पार्टी 2009 में रजिस्टर्ड हुआ। सत्ता में हम नहीं हैं, हम जनता को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अच्छे सच्चे लोग जब तक राजनीतिक में नहीं आएंगे, लोकतंत्र में जब तक उनकी इज्जत मान सम्मान नहीं मिलेगा, देश की तरक्की विकास नहीं होगा। मिनी भारत एक आस और एक उम्मीद पे टिकी है। इस पे अगर बीजेपी खरा उतरती है तो शायद इसकी भविष्य बच सकता है। लेकिन जिस तरह से यहां भी अहम मगरूरियत और जिद्दी और नफरत की बाजार है, ये टिक नहीं पाएगी और बीजेपी का पतन यहां से शुरू होगा। मिनी भारत से बीजेपी का पतन शुरू होगा, इसकी बीज पड़ गई है। बिहार बताएगा कि कौन भारत का भविष्य होगा, कौन भारत को संचालित करेगा, कौन सेवक सेवादार चौकीदार होगा। बिहार एक ऐसा राज्य जो हमेशा इतिहास लिखता है, दशा दिशा देता है, भारत के राजनीति का वो रूट है, जड़ है। आइए अहरा नेशनल पार्टी एनपी बिहार के 243 उम्मीदवार को खड़ा करके और उसमें सबकी साझेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी के साथ बड़े सोच और उमंग के साथ उतरने जा रही है। समय रहते आप सबको सचेत किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र भारत का बचा रहे, लोकतंत्र की मंदिर का मान सम्मान बना रहे, संवैधानिक हमारा जो संविधान है उसका पूरा आदर और सम्मान हो, अगर भारत के लोग जय सिया राम कहते हैं, जय भीमम कहते हैं, अलमीम चाहते हैं, तो ये सब संविधान के द्वारा, संविधान को मद्देनजर रखते हुए कायम किया जा सकता है। वो रामराज जहां पे भेदभाव नहीं होगा, नफरत की बाजार नहीं होगी, समानता, भागीदारी, हिस्सेदारी और सभी एक घाट पे पानी पी सकेंगे। अगर हम धर्म, जात, नेता पर नेता के नाम ले लेके अलग अलग लड़ते रहेंगे, अलग अलग समुदाय में बटे रहेंगे, एका नहीं दिखाएंगे, अपने दिशा निर्देश देने वाले लोगों का मान सम्मान नहीं करेंगे, तो आप बटेंगे और कटेंगे, आप बिखर जाएंगे और तथाकथित लोग, चतुर चालाक लोग आप पे राज किया है करते रहेंगे। सावधान हो जाइए, ये गजब का खेल है, ये भारत की किस्मत की खेल है, ये भारत की दशा दिशा और उसके भविष्य के मुस्तकबिल, अपने युवा युवती के भविष्य को देखते हुए हमें और आपको कुछ करना है। जीवन नश्वर है, लेकिन कार्य करना जरूरी है।
कर्म ही धर्म है, ये गीता कहती है। और उसी आधार पर हमें और आपको अपने देश के मान सम्मान के लिए, अपने समाज और अपने परिवार के लिए हमें कुछ करना है, लेकिन वो भी इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ, स्वच्छता के साथ। आइए मिनी भारत में जो हमने 70 महिलाओं की सरकार की बात की थी, अब रेखा खींच दी गई है। अब रेखा क्या अमिताभ बच्चन की होगी या रेखा पूरे दिल्ली की होगी, ये देखना है। क्या होता है और क्या खेल होता है, ये हमें देखना है। पिछली सरकार जहां अतिशी को बनाया गया था, वहां खड़ाऊ शासन कर रहा था, यानी कि केजरीवाल राम बने हुए थे, जो झूठ और अहम में चूर था। आज एक रेखा खींची गई है, एक विकल्प लाया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए। और महिला एक अच्छा गृहिणी होती है। देखते हैं रेखा खींची जाती है या रेखा समूल लोगों को साथ लेकर चलती है। देखना है दिल्ली का विकास होता है या विनाश होता है, या फिर वही ढाक का 3 पात होता है। यही सब देखते हुए बिहार में बदलाव हमें चाहिए, और उसके लिए नए युवा युवती का आह्वान है कि अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ आए। इन्वेलेट जिसमें खजाना भरा हुआ है, लिफाफा जिसमें खजाना भरा हुआ है, बिहार के समृद्धि के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए, और वहां के नौजवानों को रोजगार 100% मिल सके, महंगाई पे अंकुश लग सके और बिहार विश्व गुरु बन सके। ये सब तब होगा जब वहां बदलाव होगा। ये तब होगा जब वहां मानवता की गंगा बहेगी। ये तब होगा जब वहां के तमाम लोग एनपी अहरा नेशनल पार्टी इन्वेलेट के साथ खड़ा होंगे। आइए हम आपसे आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि बिहार से भारत का एक नया इतिहास रचिए, बिहार का इतिहास रचिए, और बिहार को सबल बनाने के लिए डॉक्टर के दुआ के साथ खड़ा होइए। बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का खेल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।